हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास चैप्टर 1, जिसमें हम लोगों को परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। हम लोग कंडीशंस पढ़ेंगे, सिचुएशन क्या हो सकते हैं रेशनल नंबर होने के और क्या सिचुएशन है इरेशनल नंबर होने के। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग इसी से आगे। देखिए, रेशनल नंबर के बारे में हमने पिछली जो वीडियो है उसमें बताया था रेशनल नंबर को होने की जो पहली शर्त है P अपॉन क्यू के रूप में होना चाहिए। रेशनल नंबर जो भी है, रेशनल नंबर P अपॉन क्यू के रूप में होना चाहिए, और जहां पे Q जो है यानी डिनोमिनेटर जो हर है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ये पहली जो बेसिक कंडीशन है, सबसे आधारभूत कंडीशन, जिसपे कि हम समझते हैं कि अगर कोई नंबर P अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है ना, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसे हम रेशनल नंबर समझेंगे। और जो P अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है उसे हम इरेशनल नंबर समझेंगे। अब P अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे अगर आपसे कहा गया आपको कोई नंबर डेसिमल में नंबर दे दिया गया, नाइन्थ क्लास में जो पढ़ना है डेसिमल प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन, समझिएगा, दशमलव प्रसार। जैसे आपसे कहा गया है कि 2.5 है, 2.5 है, इसको रेशनल फॉर्म में लिखिए। अब रेशनल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2.5 को हम लोग 25/10 लिख सकते हैं। ये बेसिक है। डेसिमल हटाइए और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है हर में एक के ऊपर उतने जीरो लगा दीजिए। ये नॉर्मल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये देखिए, ये 2.5 जो है डेसिमल प्रसार में पहले 2.5 दिया है, उसको हमने रेशनल नंबर में लिख लिया, यानी परिमेय संख्या में लिख लिया। अब देखिए, हम लोगों को परिमेय संख्या समझना है, ये जो बेसिक कंडीशन है। इसके अलावा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर होने की और क्या कंडीशन है। देखिए, रेशनल नंबर होने की जो पहली कंडीशन थी P अपॉन क्यू, जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है जो नाइन्थ क्लास में बहुत जरूरी है इसको समझना, रेशनल और इरेशनल के बीच में डिफरेंस क्या है। इसमें देखिए दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इस इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपको पकड़ के रखना है। जैसे अगर पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन जो रेशनल नंबर, पहली जो शर्त कह सकते हैं, ये पहली जो शर्त है रेशनल नंबर होने का, ये है कि अगर आपने किसी फ्रैक्शन का जैसे जांचना है कि कोई फ्रैक्शन जो हमें P अपॉन क्यू के रूप में दिख रहा है, यानी अपने बेसिक फॉर्म में दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि वो रेशनल नंबर होगा ही। जैसे आपको अगर 1/2 दिया, अगर 1/2 दिया है और अगर आपने 2 से 1 को डिवाइड किया, ये 0 टाइम 0 1 डेसिमल लगते ही फिर यहाँ भी 0 आएगा, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे ये 10 यानी जो हमारी रिमाइंडर है ये क्या आ गई, 0 आ गई। पहली कंडीशन यही है रेशनल नंबर होने की, किसी भी फ्रैक्शन के रेशनल नंबर होने की जो पहली कंडीशन है बेसिक कंडीशन के बाद, वो यह है कि अगर उसे डिनोमिनेटर से यानी हर से अंश को विभाजित किया जाए, डिवाइड किया जाए, वो संख्या, उसकी जो संख्या है उसको डिवाइड करने पे हमें पता चले कि रिमाइंडर्स 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए। जैसे यहाँ पे हमने शेषफल 0 पा लिया, इसका मतलब ये नंबर जो है इसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। वही कुछ कंडीशन और भी है, यानी पहली जो कंडीशन है, पहली शर्त हम समझेंगे कि जब वेन रिमाइंडर इज 0, यानी क्या है, शेषफल क्या होनी चाहिए, शेषफल शून्य होने चाहिए। शेषफल जैसे ही शून्य हो जाए, इसका मतलब है कि उस P अपॉन क्यू के रूप में दिखने वाली जो फ्रैक्शन है, संख्या है ना, भिन्न है, उसे हम रेशनल नंबर समझेंगे। उसकी कंडीशन तो हमने दे ही दी, और याद रखना है अब इसमें कंडीशन 0 तभी हो, 0 जब कंडीशन होगी उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो कंडीशन होगी इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। पहली कंडीशन क्या है कि नंबर, अगर किसी फ्रैक्शन के नंबर को, भिन्न की संख्या को, अगर आपने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, 0 आते ही हमारे पास जो कंडीशन पहली है उस कंडीशन का नाम है टर्मिनेटिंग का मतलब है 0 आ जाना, टर्मिनेट हो जाना, कट जाना। अब यहाँ पे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शांत हो जाना। ठीक है, अब इसे हम हिंदी में क्या टर्म देंगे, शांत। मतलब जैसे ही 0 आया, पहली कंडीशन ये है, बेसिक कंडीशन P अपॉन क्यू के बाद पहली कंडीशन ये है कि जब P अपॉन क्यू में
जो क्यू है, अगर क्यू से पी को डिवाइड किया जाए, जैसा कि फ्रैक्शन का नियम है, अगर क्यू से पी को डिवाइड किया जाए, अगर उसमें रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे वो नंबर टर्मिनेट हो गया, और नंबर टर्मिनेट होते ही समझा जाएगा कि वह रेशनल नंबर है। इस कंडीशन को कहते हैं टर्मिनेटिंग, और हिंदी में कहते हैं साना। देखिए ये पहली कंडीशन है। इसके लिए, इस कंडीशन को समझने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए जो कंडीशन है उसमें समझना है कि जो डिनोमिनेटर है, जैसे P अपॉन क्यू लिखा है, P अपॉन क्यू लिखा है, इसमें Q क्या क्या हो सकता है याद रखना है। Q 2 हो सकते हैं, Q 4 हो सकता है, Q 5 हो सकता है, Q 8 हो सकता है ना, Q 10 हो सकता है। इस तरीके से ये सो ऑन है, उसमें आप इन्फिनाइट तक के नंबर के बीच में आप ढूंढ लोगे कि Q क्या हो सकता है। Q होने की जो शर्त है, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो नंबर 2 के पावर में हो, 2 के पावर में हो, जो नंबर 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो, 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो, या तो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है। जैसे हमने देखा 2 क्या है, 2 का पावर 1, 4 क्या है, 2 का पावर 2, 5 क्या है, ये 5 का पावर 1, 8 क्या है, 2 का पावर 3, 10 क्या है, 10 जो है 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब आपको याद रखना है कि अगर कोई टर्मिनेटिंग नंबर पहचानना है, टर्मिनेटिंग नंबर पहचानने की जो बेसिक शुरुआत क्या करनी है हमें, कि उसके जो Q है, यानी जो डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड करेंगे P को, उस P के अलावा जो Q है नीचे, Q में देखना है कि 2 के पावर की कोई नंबर होनी चाहिए। 2 की पावर यानी 2 के पावर 2 4 हो सकती है, 2 के पावर 3 ये हो सकती है। उसके अलावा जो 5 का पावर है वो हो सकता है, 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125। अब ये समझना है। उसी तरीके से एक तीसरी कंडीशन है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइडेड हो, 2 और 3 दोनों से डिवाइड, सॉरी 2 3 नहीं, 2 और 5 दोनों से डिवाइडेड हो, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब ये कंडीशन याद रखिएगा कि Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Q की वैल्यू 2 के पावर होनी चाहिए या 5 के पावर होनी चाहिए, या 2 के पावर 5 के पावर होने के अलावा 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी कोई नंबर, है ना, अगर इस सिचुएशन में ही कोई नंबर है टर्मिनेट होगा, यानी उसका रिमाइंडर जो है 0 आएगा। अब उसके लिए आपको एग्जांपल्स जो भी देना है उसके नीचे 2 लगा लीजिए। जैसे 1/2 लगा लिया, अब इसको 2 से डिवाइड करके देखना है। 2 से डिवाइड करेंगे 1 को तो आपको पता है 0.5 आएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है 3 को, 4 से डिवाइड करना है 3 को, यानी 3/4 है। अब इसको क्या करना है, 4 ये 0 डेसिमल लगते ही जो नंबर बनेगा, अब यहाँ पे 0 टाइम लगाने पे तो 3 आ गया, डेसिमल लगते ही ये 0 आ गया। 7 4 जा 28, 28। अब 28 इसमें जैसे ही आपने क्या किया तो 2 बचा, और डेसिमल के बाद तो पता ही है अपने आप एक 0 पुट किया जाता है। अब ये 4 5 जा 20। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये कंडीशन याद रखना है, या तो 2 का पावर हो या 5 के पावर हो, 2 का पावर हो या 5 के पावर हो, या 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर्स हो। जैसे 10 के जो मल्टीपल्स है, 10 का जो मल्टीपल नंबर है वो 2 और 10, 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, है ना, और 10 से तो डिवाइड हो गई। तो ये पहली कंडीशन क्या थी कि अगर आपका रिमाइंडर शेषफल 0 हो जाए, कब, जब कोई नंबर फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, है ना, एग्जांपल जो भी है उसके नीचे आपको 8 4 मतलब 2 के पावर के नंबर्स को रखना है। दूसरी कंडीशन देखिए, क्या कंडीशन मैं लिखता जा रहा हूं। कंडीशन दूसरी क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, जब रिमाइंडर 0 ना हो। ये कंडीशन कब की है, जब रिमाइंडर 0 ना हो, शेषफल 0 ना प्राप्त हो। उस सिचुएशन में क्या है, आपको जैसे कोई नंबर दिया गया है, उस सिचुएशन में जो शेषफल 0 ना हो, लेकिन जो कोशेंट है, जो भागफल है ना, भागफल यानी कोशेंट, कोशेंट याद रखना, कोशेंट जो है ना, कोशेंट जो है नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो नंबर कभी रिमाइंडर 0 ना देता हो, जो नंबर कभी अपने डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसको डिनोमिनेटर से उसके न्यूमरेटर को यानी हर से अंश को डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो 0 नहीं दे रहा है,
वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसे हिंदी में हम कह सकते हैं अशांत, या इसे अवसानी कहते हैं, अनवसानी कहते हैं, उस तरीके से समझिएगा। अशांत याद रखिए, ज्यादा याद करने में आसान है। अब देखिए, एक कंडीशन हो गई कि उस संख्या के लास्ट में, मतलब उसका जो कोसेंट है, कोसेंट क्या होना चाहिए, हमेशा कोसेंट होना चाहिए जो रिपीट करता हो। कोसेंट, दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, ये पहली कंडीशन हो गई, और दूसरी जो है रिपीटिंग। रिपीटिंग का दूसरा भी वर्ड है जिसका नाम है रिपीटिंग, यानी रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब ऐसे नंबर, मतलब कोसेंट में, भागफल में ऐसे नंबर्स आ रहे हो जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो दो कंडीशन, पहला तो ये है कि टर्मिनेट हो गया, तो उस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आ गया। दूसरी कंडीशन में रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, कभी 0 ही नहीं आएगा। लेकिन उसमें ध्यान देना है, रिमाइंडर से हटके उसके बाद क्वोशिएंट पे जाना है, भागफल पे जाना है। अगर आपने भाग दिया और भागफल में, याद रखना है, भागफल में जो नंबर आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं भागफल में डेसिमल के बाद, वो नंबर हमेशा रिपीट कर रहे हैं, एक ही, जैसे 7 आया तो 7 आ रहा है, 770.7777। अगर 3 आ रहा है तो 33.333। तो इस नंबर को हम कहेंगे रिपीटिंग, और इसी को कहते हैं आवृत्ति, कहेंगे इसे आवर्ती। आवर्ती नंबर और अशांत नंबर, यानी एक नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में आवर्ती हो, यानी आवर्ती का मतलब जो बार बार हो। आवर्त पढ़ा है आपने, आवर्त का मतलब जो बार बार होता है उसे रिपीट करने वाले को कहते हैं आवर्ती। यानी दूसरी कंडीशन, इसका एग्जांपल्स देखें तो जैसे एग्जांपल एक हमने लिया 10/3, क्योंकि इसमें पहले कंडीशन में हमने क्या लिया था कि 2 के पावर या 5 के पावर रिमाइंडर 0 देता है, 2 के पावर या 5 के पावर रिमाइंडर 0 देता है, साथ में 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर भी रिमाइंडर 0 देता है जब हम डिवाइड करते हैं उस नंबर से। तो अब देखिए, इसमें 3 लिया मैंने, अब 3 से डिवाइड करके देखिए आप 10 को, अब यहाँ 3 जा क्या हो गया 9, यहाँ से माइनस किया 1 बचा। अब डेसिमल पढ़ते ही यहाँ पे आ गया 0, 3 जा 9, अब यहाँ पे कितना बचा 1 0, 3 जा 9, कितना बचा 1 0। अब ये जो क्रम है, ये क्रम है, ये क्रम है, ये ऑर्डर है, ये चलता ही रहेगा, यानी 3 3 3, ये कहाँ तक आएगा पता नहीं। अब ये 3 3 3 जो आ रहा है, इसको लिखने का सिस्टम क्या है, अगर इसे लिखा जाए तो इसे हम लिखेंगे 3.3 बार। जो इसमें कोसेंट में जो भी डिजिट बार बार आ रहा है, जो डिजिट रिपीट कर रहा है, उस रिपीटेड डिजिट्स के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको पूरा लिखना संभव नहीं है, उसका एक तरीका निकाला गया है कि 3 के ऊपर बार दे दिया। अब जिस इस सिस्टम में, यानी 3.3 बार के रूप में ये जो नंबर दिख रहा है, ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को पहचानने का ये दूसरा तरीका, इस तरीके को फिर से गौर से देखिए कि जहां कोसेंट क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, कोसेंट जो है रिपीटिंग हो और रिमाइंडर 0 हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर 0 ना हो, 0 होता है तो हम उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग, और 0 ना हो, रिमाइंडर हमेशा कभी भी 0 ना आए, हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत कहते हैं। और जब कोसेंट में कोई डिजिट बार बार आ रहा है, वो दोहराया जा रहा है, तिराया जा रहा है, मतलब वो आवर्ती अपने आप को, यानी रिकरिंग, रिपीट किया जा रहा है, तब हम उसे कहेंगे कि ये नंबर क्या है, ये रैशनल नंबर है। देखिए, रैशनल नंबर होने की ये कंडीशन है। अब देखिए, हमने पढ़ लिया रैशनल नंबर होने की कंडीशन। इसके बाद इसी में, जैसे ये रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग के सेंस में, अब इरेशनल नंबर को भी पढ़ना है। अब इरेशनल नंबर, सबसे पहला इरेशनल नंबर होने की जो कुछ शर्तें हैं, वो आपको P/Q के रूप में नंबर हो और Q इक्वल टू 0 हो, ऐसे समझना है ना। अगर कोई नंबर P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, मतलब Q जो है ना, अगर Q जो है 0 हो गया, इसका मतलब ये नंबर, जैसे आपने लिखा 8/0, 2/0, अब ये 2/0 यहाँ Q इक्वल टू 0 है ना, 0 होते ही ये नंबर कैसा हो गया, ये नंबर हो गया इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होने की ये पहली कंडीशन है कि अगर Q इक्वल टू 0। दूसरी जो कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है, दूसरी कंडीशन है, कोई भी स्क्वायर नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर के अलावा, कोई भी स्क्वायर नंबर के अलावा, पहले स्क्वायर नंबर क्या है,
है ना। जैसे 1 का स्क्वायर किया 1, ये 1 हो गया स्क्वायर नंबर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब देखिए ये इसो ऑन इसी तरीके से आप स्क्वायर नंबर निकाल रहे हो। और 1 और 3 के बीच में क्या आ रहा है, 1 और 4 के बीच में क्या आ रहा है, इसके और इसके बीच में क्या आ रहा है 2 और 3। अगर आपने 2 और 3 के ऊपर रूट चढ़ा दिया, मतलब 2 और 3 के ऊपर आपने रूट चढ़ा दिया, ठीक है, ये कैसा नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ देखिए उसी तरीके से 4 और 9 के बीच में 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये सारे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर उसके ऊपर आपने रूट चढ़ा दिया, है ना, उस नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। 9 6 के बीच में भी आप नंबर निकाल सकते हैं, 16 25 के बीच में भी ढेर सारे नंबर निकाल सकते हैं, और उन नंबर के ऊपर रूट चढ़ा दिए, रूट चढ़ाते ही वो नंबर किस में बदल जाता है, इरेशनल नंबर में। तो इरेशनल नंबर होने की जो दूसरी सबसे बड़ी पहचान है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, और अगर वो अंडर रूट में हो, ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, लेकिन उसके ऊपर क्या है, रूट आ गया है। जैसे ही रूट आया, रूट आते ही आपको समझना है कि ये जो नंबर्स है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है अपरिमेय संख्या कि बताइए इनमें से, बताइए कि कौन सी संख्या जो है ना, इनमें से बताइए कि कौन सी संख्या है परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो आपको याद रखना है कि परिमेय संख्या कौन से हैं, जो पी अपन क्यू के रूप में हो, परिमेय संख्या कौन सी है जो टर्मिनेटिंग हो, परिमेय संख्या कौन सी है जो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रिपीटिंग भी हो, है ना, यानी जो टर्मिनेट भी ना हो रहा हो और रिपीट हो रहा है ना, दो कंडीशन। तीसरी इसमें याद रखना है इरेशनल नंबर में कि आपको जो डिसाइड किया गया है पाई, आपने पढ़ा होगा पाई इक्वल टू 22/7। यहाँ पे अप्रॉक्स लगाना जरूरी है, अप्रॉक्स लगाना जरूरी है। अगर अप्रॉक्स लगाना जरूरी नहीं है, मतलब पाई की वैल्यू जो 22/7 है, ये हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं। ये पाई का जो वैल्यू है 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। इस वैल्यू में क्या है, 22/7 जो एक एजम्पशन है, अप्रॉक्स नंबर राउंड फिगर में लिया गया है, और इसीलिए पाई जो बताया गया, पाई के बारे में बोला गया कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, पाई बताया गया कि ये इरेशनल नंबर है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 22/7 को जब डिवाइड करते हैं तो ये जो नंबर है ना 22/7 इरेशनल नंबर का नियम देता है, इरेशनल नंबर का नियम देता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई, तो याद रखना है पाई हमेशा कि इरेशनल अपरिमेय संख्या है। दूसरा परिमेय और परिमेय में हम लोगों को जो पढ़ना है 9th क्लास में कि परिमेय संख्याओं के बीच में, यानी रेशनल नंबर, यानी जैसे आपको दे दिया जाए एक फ्रैक्शन में, है ना, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। यहाँ पे देखिए दो फ्रैक्शन नंबर दे दिया गया है ना, दो फ्रैक्शन नंबर दे दिया है जिसके डिनोमिनेटर भी अलग अलग है। इसमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, यानी 2/3 और 3/4 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। ये तरीका सीखिएगा। अगर नॉर्मल इसको दूसरे ढंग से भी नंबर दिया जा सकता है, लेकिन ये इस तरीके फ्रैक्शन के जो नंबर है इसके बीच में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो पहला देखिए, अगर यहाँ पे 5 रेशनल नंबर ना होके 2 रेशनल नंबर होता तो हम लोग क्या करते, पहले जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से, पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, और पहले फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, है ना, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते। बट यहाँ पे संख्या क्या है, चलिए पहले 2 निकालना सीख लेते हैं कि 2 रेशनल नंबर इसमें कैसे निकलेगा। अब 2 रेशनल नंबर निकालने के तरीके, 2 रेशनल नंबर कैसे निकलेगा, जैसे हमने क्या सिखाया कि 2/3, दूसरा क्या है 3/4। अगर इनके बीच में कम संख्या में, है ना,
लेस नंबर में रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो इसके 3 के और ये 4 को यानी दूसरे जो फ्रैक्शन दिए हैं उसकी जो डिनोमिनेटर है उसको पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा, पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और साथ में डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। इससे होता क्या है, आपको पता है कि किसी फ्रैक्शन में आपने इक्वल वैल्यू से ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ये कट के कितना हो गया, 1, नंबर सेम रह गया। तो इसे हम कहते हैं समतुल्य भेद यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब याद रखिएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही लेना है, जब भी लेना है तो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही लेना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है जितना आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया उतना ही डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। अब यहां से क्या मिला हमें, 4 2 जा 8 अपॉन में 12, यहाँ पे क्या मिला 3 3 जा 9 अपॉन में 12। बट यहाँ तो एक भी फ्रैक्शन नंबर नहीं निकाला जा सका। अब हमें सोचना क्या है, अब जैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं 12 और 12, लेकिन ऊपर का जो डिफरेंस है अभी भी नहीं बना है। ये इसकी वजह सबसे बड़ी क्या है, ये दोनों नंबर बहुत ही आसपास है, दोनों लगभग सेम वैल्यू, थोड़ी सी डिफरेंस का है। तो हमें करना क्या है, इसी नंबर को ये जो 4/4 3/3 से जो हमने मल्टीप्लाई किया है, तो याद रखिए अब 12 तो आ गया। अब इसमें आप क्या करो, अपनी मर्जी से तुम्हें बहुत ज्यादा संख्या निकालना है तो आपको क्या करना है, 4/4 2/2 जितने से, इसमें भी हमने क्या है, जब 4/4 किया है तो इसके देखिए कितने आ गए 32 अपॉन में 48, इधर कितने आ गए 36 अपॉन में 48। आपको समझना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, 3 और 4 का जो दो फ्रैक्शन दिया है 3 और 4 का, उसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद कोशिश करना यह है कि डिनोमिनेटर को दोनों इक्वल करना है। तो उसके लिए पहले क्या बोला कि आपको क्या करना है, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से उसके और उसके डिनोमिनेटर से पहले ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई। अब इसमें देखिए डिफरेंस कितना आ गया, इसके बीच में क्या क्या लिखा सकता है, 33/48, दूसरा 34/48 और 35/48। अब देखिए इसमें 1 2 3 यानी 3 रेशनल नंबर हमने आसानी से निकाल लिया। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन में क्या है कि 2 है तो हमने ये कर लिया। अगर क्वेश्चन में बहुत बड़ी संख्या हो कि 5 नंबर्स निकालो 10 नंबर्स निकालो, तो याद रखिएगा डिनोमिनेटर को आप जितना बड़ा कर सकते हो। अब जितना बड़ा करने का मतलब क्या हुआ, अगर हमने यहाँ पे 60 डिनोमिनेटर में जो 60 करना है तो 60 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 20 नीचे 20 से मल्टीप्लाई और ऊपर जितना नीचे से किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का नियम है जितना नीचे उतना ऊपर। अब देखिए ये कितना आ गया 40/60। अब इधर देखिए, इधर 60 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर नीचे 15 से और ऊपर भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए रखने के लिए। अब यहाँ पे कितना हो गया 45/60। अब यहाँ पे हमने क्या निकाल सकते हैं 41/60 42/60 43। अब यहाँ भी देखिए हम 4 ही निकाल पाए। तो यही मैं बार बार सिखा रहा हूँ कि आपको डिनोमिनेटर जितना बड़ा करना हो करिए। अब जैसे और बड़ा करना चाहते हैं तो आपको 60 से जो बड़ा है 60 के जो मल्टीपल है उसको ध्यान देना है। 60 के मल्टीपल कितने हो सकते हैं 120, है ना। अगर आपको 60 से मल्टीपल लेना है 60 का तो इसको 120 करिए। तो 120 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, ऊपर भी 40 नीचे भी 40। अब यहाँ 120 करने के लिए कितना पड़ना है 30/30। अब यहाँ पे देखिए 42 जा 80/120, यहाँ 33 जा 90/120। अब देखिए इसके बीच में आप 9 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। आपको निकालना कितना है 5 रेशनल नंबर, तो आप निकाल दीजिए 41/120 82/120 83/120। इस तरीके से एक मतलब पेयर अगर दिया हो, दो नंबर दिया हो, दो फ्रैक्शन दिया हो, उसके बीच में अगर बहुत सारे रेशनल नंबर निकालने हो तो आप क्या करते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा जो कठिन है कि इरेशनल नंबर है ना, दो नंबर के बीच में मान लो आपसे दे दिया गया है कि एक नंबर है 2 और दूसरे नंबर है 3, इनके बीच में इरेशनल नंबर निकालिए। और देखिए इरेशनल नंबर की जो कंडीशन थी, अब अपरिमेय संख्या की जो कंडीशन याद रखिए, कंडीशन में क्या थी, वो नंबर क्या होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग तो होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो होनी चाहिए बट नॉन रिपीटिंग नहीं।
वो क्या होनी चाहिए नंबर, नॉन रिपीटिंग भी होने, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे आपने ले लिया 2 से ज्यादा 3 से कम, तो आपको पता है 2 पॉइंट लिखा और यहाँ पे सपोज मैंने 5, 2.5 क्या है 3 से कम 2 से ज्यादा। इसके ऊपर आपको क्या करना है, किसी पैटर्न के बिना, कुछ भी किसी पैटर्न के बिना 5 1 2 5 3 7 8 2 9 2 5 3 इस तरीके का नंबर आपको लिख देना है। आपको पता है ये किसके बीच में है, ये इरेशनल नंबर, ये जो इरेशनल मतलब पहली चीज तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कट नहीं रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। दूसरी चीज क्या है, ये नॉन रिपीटिंग भी है। अगर रिपीट कर जाता, ये नंबर रिपीट कर जाता तो हम इसे क्या कह देते, रेशनल नंबर, बट ये रिपीट नहीं कर रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर आपको जितना भी लिखना है, बस 2 से ज्यादा 3 से कम, है ना, मोर देन 2 लेस देन 3 लेके उसके बीच में आपको क्या करना है, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स लिख देने हैं। कितने पता नहीं, अब वो आपको पता ही नहीं, जब टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है तो हम इस तरीके से सपोज करेंगे कि जितनी मर्जी उतना लिख देंगे। ये भी समझ लिया आपने। इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट और है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग नंबर है। जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 1.333333 सो ऑन। अब ये 3 कितनी बार आ रहा है नहीं पता, लेकिन नियम से याद रखना है कि अगर 1.33 यानी 3 ये एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पहले सर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है रिमाइंडर, तभी तो ये 3 आ रहा है। दूसरी शर्त ये है कि आपको ये रिपीटिंग नंबर होने चाहिए। तो देखिए रिपीट भी कर रहा है, 3 डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीटिंग फॉर्म में। तो यानी आपको ये लिखने का तरीका क्या बनेगा, 1.3 का बार। अब 1.3 का बार लिखते ही ये जो नंबर है, इतनी बड़ी संख्या जो हम लिख भी नहीं पाएंगे शायद, कितनी बड़ी है संख्या ये सोच नहीं सकते, इनफिनाइट तक आप जितनी काउंटिंग कर सकते हैं करते रहिए। अब ये नंबर किस में बदल गया, ये बदल गया एक रेशनल नंबर में। अब इस रेशनल नंबर को, है ना, इस रेशनल नंबर को अगर आपको P अपन Q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो बहुत सारी इसकी ट्रिक भी है, लेकिन 9th क्लास में ट्रिक से काम नहीं चलेगा। रेशनल नंबर को, है ना, डेसिमल के जो रेशनल नंबर है उसको आपको क्या P अपन Q के रूप में लिखने के एक तरीके हैं, क्योंकि ये 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन बाद में आता है। आपको करना क्या है कि x मान लेना है, x इक्वल टू 1.3 बार, इसको मान लेना है इक्वेशन 1। कुछ नहीं करना है, आपको इसको x मान लेना है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी मान लेनी है, x। उसके बाद इक्वेशन 1 में आपको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। और आपको पता है कि इक्वेशन में एक LHS और दूसरी RHS होती है, दूसरी साइड। आप जब LHS में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो RHS में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करते ही देखिए क्या कंडीशन क्या बनती है, आपने ले लिया इंटू, अब देखिए 10 इंटू एक्स क्या, ठीक है, इक्वल टू 1. अब यहाँ पे देखिए ये 3 कितनी बार है नहीं पता। अगर हम इस 3 का एक 3 ले लिए, हमने ले लिया एक 3, और यहाँ पे क्या है 3 के ऊपर दूसरे 3 के ऊपर हमने बार चढ़ा दिया। अब ये 3 की कोई काउंटिंग नहीं है, तो हम अगर उसमें से एक 3 पहले का बाहर रख लेते हैं, एक्सक्लूड कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1.33 बार। अब देखिए इसमें जैसे ही आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले एक चीज बताना भूल गया, मैं बता रहा हूं कि जितने डिजिट्स के ऊपर ये बार लगा हो, है ना, अगर एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को। अगर 2 डिजिट पे बार होता, मान लो 1.23 होता, तो हम लोग क्या करते, इसे क्या मानते, इसको कितने से मल्टीप्लाई करते, 100 से। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने, मतलब अगर एक डिजिट के बार है तो आप 10 से करो, 2 डिजिट्स के बार है तो 100 से करो, यानी जितनी डिजिट पे बार है एक पे उतने 0 से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला, इसका मिल गया 10x, और इधर कितना मिल गया। अब ये जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो डेसिमल राइट साइड चली गई, राइट साइड जाते ही कितने में बदल गया, 1.3 हो गया, वो 13.3 बार। अब ये इक्वेशन हो गया 2, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, आपके पास 2 इक्वेशन है, आपको कुछ नहीं करना। एक कंडीशन तो ये है कि x की जगह, है ना,
x की जगह इक्वेशन 1 को पुट कर दीजिए। दूसरी कंडीशन ये है कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए। देखिए ये बढ़िया है, ये आसान भी है, समझना भी आसान है और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं। अब आपने करना क्या है, 10x इक्वेशन 2 ले लिया 10x, और इक्वेशन 1 में क्या है -x ले लिया, इक्वल टू दूसरी तरफ RHS में क्या है 13.3 बार, माइनस इधर कितना है 1.3 बार, हो गया, आसान है ना। और यहाँ पे क्या करना है, 10x में से x गया 9x आते ही हमारे पास एक कंडीशन आ गई। अब इधर देखिए बार से बार 0, ठीक है। अब यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, और यहाँ कितना बच गया 1, यानी 12। यानी यहाँ से हमने क्या पाया कि अगर ट्रांसपोर्ट करें 9 को, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है 9 इंटू एक्स, 9x लिखना है, इसका मतलब है लिखा हुआ है, इसका मतलब है 9 इंटू एक्स। अब इस 9 को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे किधर, ट्रांसपोजिशन मेथड में यही है कि अगर ये मल्टीप्लाई में है LHS में, अगर किसी नंबर को LHS से राइट में ले जा रहे हैं, RHS में ले जा रहे हैं, अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो वो नंबर उधर जाके कितने में, किस में बदल जाएगा, डिवीजन में। ये कितना है 12, ये डेसिमल के बाद जो 0 है उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, x को अपने पास रखना है, क्योंकि x को ही हमने क्या माना था इक्वेशन 1 में, देखिए x को ही क्या माना था, इस जो रेशनल नंबर दिया था उसको x माना था, और x को इधर रखना है, और इधर 12 अपॉन में 9, 3 के टेबल में दोनों आ रहे, 3 3 9, 3 4 12, यानी 4/3। अब ये x इक्वल टू क्या आ गया 4/3, और ये x की वैल्यू किसकी थी, इक्वेशन 1 में देखने पे x की वैल्यू थी 1.3 बार इक्वल टू 4/3। तो हमने क्या कर लिया 1.3 बार को, यानी डेसिमल के रूप में जो रेशनल नंबर था, बार के रूप में जो रिपीट नंबर डिजिट्स हो रहे थे उसके ऊपर जो बार लगे थे उसको हमने किस में बदल लिया, P/Q के रूप में। अब देखिए इसमें एक तो आसान ये तरीका है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट है ना, जिस डेसिमल के बाद जिस भी डिजिट के ऊपर बार है, अगर 2 डिजिट है तो 1 पे 2 जीरो से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 बनाएंगे, अगर 3 जीरो है तो हम लोग इंटू 1000 करेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल ही करने हैं जो कि आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। जैसे आपको अगर दिया है 1.235 के ऊपर बार दे दिया, अब इस नंबर को, ये जो रेशनल नंबर है, इस परिमेय संख्या को आपको P/Q के रूप में लिखना है। आप इस नंबर को किस तरीके से लिखेंगे उसका मेथड भी बताया गया है, आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से संबंधित 9th क्लास की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कॉन्सेप्ट थे, जो बहुत जरूरी है समझना है, यही बेसिक है। इसी के बाद फिर इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाया जाएगा। और अभी यहीं तक के लिए अभी क्लास खत्म करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।